दरभंगा में मुहर्रम और रामनवमी जैसे बड़े त्योहारों पर समाज सेवी डॉक्टर मुन्ना खान और सिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर इंतखाब आलम वर्षों से निस्वार्थ सेवा करते आ रहे। इस बार मुहर्रम के दौरान डॉक्टर मुन्ना खान ने जुलूस में शामिल लोगों के लिए शरबत, ठंडा पानी और जूस की व्यवस्था की। वहीं सिटी हॉस्पिटल में लाठी खेल के दौरान घायल करीब 450 खिलाड़ियों का पूरी तरह मुफ्त इलाज किया गया। डॉक्टर इंतखाब आलम ने बताया कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में अधिक लोग घायल हुए। वर्ष 2009 से ही हमारी कोशिश रही है कि मुहर्रम और रामनवमी जैसे त्योहारों पर जरूरतमंदों को निशुल्क चिकित्सा सेवा मिले। स्थानीय लोगों ने दोनों की इस पहल की सराहना करते हुए इसे मानवता, भाईचारा और सामाजिक सेवा का बेहतरीन उदाहरण बताया। करमगंज में है ना, वहाँ पे ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। हम लोग खाली हाथ आए थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। क्या हुआ? अभी सर में चोट लगी? बिंदास लाठी हाँकने लगा, बहुत सारा लड़का लोग घायल हुआ। हम वहाँ पे घायल हुए, सब छूट गया, पट्टी बांधे। कहाँ पर इलाज कहाँ कराए हैं? अभी तो हम सिटी हॉस्पिटल में पैसा भी लिया है? पैसा लिया, फ्री इलाज हुआ है ना? घायल हो गए। कहाँ पे खेल घायल हो गए? यहीं पे छिटक के लग गया किला। कहाँ इलाज कराए हैं? सिटी हॉस्पिटल में। पैसा सा लगा है? फ्री है ना? क्या नाम है आपका? आजाद। कहाँ घर है? कैसे उनको घायल हो गए? आते थे ना लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं था, समझे? वो जो मारा ना कस के, वो चले गए हमें बचाने के लिए, कोई जल्दी से मार दिया सारे। यहाँ जो इलाज कराने है, कोई कौन बोला था? वो डॉक्टर बोलेगा अंकल के जाइए हॉस्पिटल में इलाज हो रहा, फिर आपका हो जाएगा, बस ऐसा नहीं देंगे। तो फ्री हुआ है इलाज? ऐसा नहीं ना लगा? नहीं, ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? फ्री इलाज हुआ है, बहुत चाहिए। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। बिना लस के सपोर्ट कर रहे हैं। सिटी हॉस्पिटल बहुत है, शुक्रिया अदा करता है इनका। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पप्पू सरदार, वार्ड काउंसलर, वार्ड 24। सर सुनी में है सर, वो सिटी में सर अच्छा इलाज होता है। पैसा सा के लिए बोला गया है? नहीं सर। क्या कहेंगे? फ्री इलाज हुआ, आपकी बेटा गंभीर इलाज हुआ सर। कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सामान दे, तंदुरुस्ती दे, लंबा उम्र बढ़े सर। हर साल की तरह इस साल में सिटी हॉस्पिटल की तरफ से जो भी मुहर्रम में घायल खिलाड़ी आ रहे हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इस बार हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही इंजर्ड होकर आ रहे हैं। कल से लगभग अभी तक 300 मरीजों का इलाज सिटी हॉस्पिटल की टीम द्वारा किया जा रहा है। और सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आपसी भाईचारा, प्रेम भाव से, और अब सबसे सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा देखते हुए खेले। पेशेंट लेके आया था उनका इलाज, अभी पेशेंट स्टेबल है। जब से हॉस्पिटल का इनोवेशन हुआ है 2009 में, तब से कंटिन्यू यहाँ पर चाहे वो मुहर्रम हो, रामनवमी हो या किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन हो, उसमें आपातकालीन उपचार तुरंत दिया जाता है, ताकि जो भी इमरजेंसी में जो भी पेशेंट आते हैं उनको तुरंत राहत मिल सके। और एक ही उसका हम लोग का उद्देश्य रहता है कि मानव सेवा एक उद्देश्य रहता है। और यहाँ की सारी टीम का, हम सिटी हॉस्पिटल की टीम का धन्यवाद करते हैं कि सभी लोग अपना पर्व त्योहार छोड़ के देखना कि सभी स्टाफ यहाँ पर लगे हुए रहते हैं और मरीजों का इलाज करते हैं। तो इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोग आपस में खेलने में ही ज्यादातर खेलने में ही आते हैं। एकाक ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि हमको कोई ये है, ज्यादातर लोग खेलने के दौरान ही चोटिल होकर आते हैं। सर में चोट किसी भी सूरत में अच्छा नहीं मान सकते हैं। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि मुहर्रम मनाए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें सर में, आंख में, इन सब चीज़ों जो वाइटल्स ऑर्गन है जिनसे हम सबको बचना चाहिए। बाकी जो लोग खड़े हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। ये आपसी प्यार मोहब्बत का एक संदेश देना चाहिए। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस बार अनफॉर्चुनेटली आई एम सैड टू से कि थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा और लोगों को कंसर्न करना चाहिए। वैसे हर साल ही रहता है, 9वीं के दिन भी देखा हम लोगों ने, 10वीं के दिन भी देखा, बट अभी थोड़ा सा डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। मे बी शायद ये भी एक वजह है कि जैसे लोग अब लोग ज्यादा जानते हैं सिटी हॉस्पिटल का, तो ज्यादातर लोग यही इधर का रुख करते हैं। तो ये भी एक वजह है कि जो वर्कलोड है वो थोड़ा बड़ा है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स, चूंकि हम लोग जब तक हॉस्पिटल खोले हैं, चाहे वो रामनवमी हो या मुहर्रम हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग अपना जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हो वो दे सके। यही विश्वास हम लोगों ने इतने साल से रहने के बाद भी, अगर लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि लोगों का कितना विश्वास बढ़ा है। क्योंकि कई साल रहने के बाद बहुत सारे ग्रीवांसेस वगैरह होते हैं लोगों के, बट हम लोगों ने पिछले 10 सालों में जो दिन रात मेहनत करके यही लोगों के दिल में एक मुकाम बनाया कि लोग हमेशा इसके बारे में अच्छा बोले और हम लोग जितनी ज्यादा हो सके सब लोगों की मदद कर सके। शहादत का महीना है और इमाम हुसैन ने जो शहादत दी थी वो इसलिए दी थी कि जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और कभी जुल्म के आगे झुके नहीं, बातिल के आगे झुके नहीं,
सच्चाई पर अपनी शहादत दे दी। ये एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो शांति चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं और जो हमेशा चाहते हैं कि देश में हमेशा उन्नति, समृद्धि और प्रेम भाव बना रहे। सिर्फ एक संदेश है कि आज 10वीं मुहर्रम है और आज के दिन जो शहादत हुई वो सिर्फ पूरी दुनिया को एक पैगाम है, पूरी दुनिया को एक पैगाम है। दुनिया में अमन चाहिए, दुनिया में शांति चाहिए, दुनिया के अंदर तमाम लोग हंस के, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने पड़ोसी का ख्याल रखना होगा, उन पड़ोसी का भी ख्याल रखना पड़ेगा जो बहुत गरीब है, उनके साथ मिलजुल कर रहना होगा और उनके हर सुख दुख में साथ आना पड़ेगा।